नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज। मैं हूं आपके साथ संध्या बेस्ट। रुक करते हैं हरियाणा की 10 बड़ी खबरों का। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार आसमान छूते जा रहे हैं। इस बढ़ती महंगाई से आम जनता त्रस्त है। वहीं विपक्ष भी लगातार बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार पर हमलावर है। इस मुद्दे पर हमारे संवाददाता आकाश खुराना ने कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे अजय यादव से बातचीत की। सुनिए क्या कहना है उनका महंगाई को लेकर। बढ़ते पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर आज गुरुग्राम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे कैप्टन अजय यादव। उन्हीं से जानते हैं। सर, लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। पेट्रोल 100 के पार और डीजल 90 के पार पहुंच गए। सरकार इस पर जो है चुप्पी साधे हुए किस तरह? देखिए, जो अंतर्राष्ट्रीय जो भंडार है उसमें जो कच्चे तेल का दाम है वो कम है, लेकिन सरकार ने इसको जीएसटी के दायरे में लेके नहीं आए। अगर जीएसटी के दायरे में ले आते हैं तो अपने आप दाम नीचे हो जाएंगे। इन्होंने जो एक्साइज जो टैक्स इतना ज़्यादा लगा रखा है जिसकी वजह से पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ा बात यह कि डीजल के दाम जो है पेट्रोल के बराबर हो गए हैं। अब चाहे वो आपकी खाने पीने की सामान हो, चाहे आपका ट्रांसपोर्टेशन का काम हो, सब ट्रकों से होता है। इससे हमारी जो अर्थव्यवस्था वो चरमरा रही है। और किसान जो है, ख़ास तौर से जो किसान वर्ग है वो ट्रैक्टर का उपयोग करता है। तो इसके जो है बढ़ने से हमारी अर्थव्यवस्था चौपट हो रही है, गरीब आदमी पे मार पड़ रही है। तो आज हस्ताक्षर अभियान पूरे देश भर में चलाया जा रहा है कि जो ये सरकार की नीति है, ये टैक्स को कम करें और पेट्रोल का दाम कम करें। पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं एक तरफ, दूसरी तरफ महंगाई भी जो है आसमान छू रही है, तो उसे किस तरह देखते हैं? आप देखो ना, आपका तेल का दाम है वो 200 रुपये लीटर से ऊपर हो गया। सब्जियां हैं, दाल है 200 रुपये किलो है। अभी आपको पता होगा कि LIC का भी ये निजीकरण कर रहे हैं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री जो हथियार बनाती है उसका निजीकरण कर रहे हैं। बहल का, एयरपोर्ट का, बंदरगाह का, देश की जितनी भी हमारी जो चीज़ें सबको बेचने में लगे हुए हैं। इनको कोई आम आदमी से लेना देना नहीं है, केवल जेब भरने के लिए आए हैं। सर, पिछले 7 सालों से कांग्रेस का संगठन जो है नहीं बना है, तो किस तरह? पिछले 7 सालों से कांग्रेस का संगठन जो है नहीं बना है, तो क्या कहेंगे कब तक संगठन बन जाए? जल्दी संगठन बनेगा, जल्दी संगठन बनेगा। और हमें उम्मीद है कि इस बारे में हम जो है अगले जो है 10-12 दिन में हम उम्मीद है कि संगठन बन जाएगा। डिप्टी स्पीकर रणबीर गंगवा जो है उनकी गाड़ी पर जो है हमला किया गया, गाड़ी के शीशे भी जो है तोड़ दिए गए। तो ऐसे में किस तरह से देख? हमला किसी पे हो, इस प्रकार की जो घटनाएं हैं, मैं तो मानता हूँ इस प्रकार की घटना नहीं होनी चाहिए। लेकिन क्या है, इनको भी जो है कोशिश करनी चाहिए कि वो ना जाएं बाहर। जब लोगों का विरोध है तो वहाँ क्यों जाते हैं? एक सर, ओम प्रकाश चौटाला भी अब रिहा हो गए हैं, तो प्रदेश की राजनीति में किस तरह से हलचल होगी, क्या मानते हैं? ओम प्रकाश चौटाला के आने से कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं। देखिए, ये थे हमारे साथ कैप्टन अजय यादव, जिनका कहना है कि ओम प्रकाश चौटाला की रिहाई तो जो है हो गई है, लेकिन उनके आने से कोई फर्क प्रदेश की राजनीति में जो है नहीं दिखेगा। गुरुग्राम से वी न्यूज़ के लिए आकाश खुराना। अंगूठा लगाएं, मशीन से निकलेगा अनाज। जी हां, सरकारी राशन डिपो के आगे अनाज लेने के लिए उपभोक्ताओं को अब लंबी लाइनों में नहीं लगना होगा। उन्हें राशन कम मिलने की शिकायत भी नहीं होगी। ऐसा इसलिए क्योंकि हरियाणा सरकार अब प्रदेश के उपभोक्ताओं के लिए ग्रेन ATM स्थापित करने की योजना पर काम कर रही है। आपको बता दें कि हरियाणा के गुरुग्राम जिले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर देश का पहला ग्रेन ATM स्थापित कर दिया गया है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला, जिनके पास खाद्य एवं आपूर्ति विभाग का प्रभार भी है, उनका कहना है कि ग्रेन ATM लगाने का मकसद राइट क्वांटिटी टू राइट बेनिफिशियरी है। साथ ही सरकारी दुकानों से राशन लेने वालों को समय पर और पूरा राशन न मिलने की तमाम शिकायतें दूर हो जाएंगी। हरियाणा के नवनियुक्त राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राज्य के 18वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली। हरियाणा राजभवन में आयोजित समारोह में पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविशंकर झा ने बंडारू दत्तात्रेय को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल, उप मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, सांसद एवं विधायकगण मौजूद रहे। हरियाणा राजभवन चंडीगढ़ में हरियाणा के नवनियुक्त राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने राज्य के 18वें राज्यपाल के रूप में शपथ ली।
पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविशंकर झा ने बंडारू दत्तात्रेय को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस दौरान हरियाणा आर्म्ड पुलिस की स्पेशल टुकड़ी ने राज्यपाल को गार्ड ऑफ ऑनर दिया। समारोह में राज्यपाल की पत्नी व राज्य की प्रथम महिला बंडारू वसंता, पुत्री बंडारू विजयलक्ष्मी और उनके परिवारजन व रिश्तेदार भी उपस्थित रहे। मैं बंडारू दत्तात्रेय ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं श्रद्धापूर्वक हरियाणा के राज्यपाल के पद का कार्यपालन करूँगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का परीक्षण, संरक्षण, प्रतिरक्षण करूँगा और मैं हरियाणा की जनता की सेवा और कल्याण में निरंतर रहूँगा। गुरनाम सिंह चडोनी केजरीवाल बनना चाहते हैं पर जनता समझदार है, ये कहना है हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज का। उन्होंने कहा कि 2012 के अन्ना आंदोलन के समय लोग जनभावना के चलते जुड़े थे, पर कई लोग अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षी योजना को परिपूर्ण करने के मकसद से जुड़े और वो लोग केजरीवाल निकले। उन्होंने मुख्य मुद्दे को छोड़ दिया। इसी प्रकार हरियाणा में किसान के नेता बने गुरनाम सिंह चडोनी का भी यही हाल है। चडोनी भी अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि किसान नेता लोगों को गुमराह कर भड़काकर अपनी राजनीतिक चाहत को पूरा करना चाहते हैं और इनके नेता केजरीवाल बनना चाह रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग समझदार हैं और उनके झांसे में आने वाले नहीं हैं। विज ने कहा कि इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा ने चडोनी की योजना को भांप लिया, इसलिए उन्हें एक सप्ताह के लिए बाहर निकाल दिया। 2012 में अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था और बहुत सारे लोगों की जन भावनाएं उनके साथ जुड़ी थी, लेकिन कुछ लोग उसमें अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए जुड़े हुए थे। उन्होंने अपना राजनीतिक मकसद भी हासिल किया, मुख्य मुद्दे को छोड़ दिया और वो केजरीवाल बन गए। उसी प्रकार से इस किसान आंदोलन में भी बहुत सारे किसानों के नेता केजरीवाल बनना चाहते हैं। उनका राजनीतिक मोटिव है। उनमें से चडोनी भी एक है। इसीलिए ये इस आंदोलन को किसी अंजाम तक पहुंचने नहीं देना चाहते हैं। ये लोगों की भावनाएं भड़का के रखना चाहते हैं। बार बार केंद्रीय सरकार के बुलाने पर भी ये बातचीत नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि इनका मकसद किसानों के हित से कुछ लेना देना नहीं है। ये तो किसानों के माध्यम से अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि बनाना चाहते हैं और इनमें से कई केजरीवाल बनने के सपने ले रहे हैं और इनका आपस में टकराव है। इसलिए उन्होंने चडोनी को 7 दिन के लिए अपने मंच से सस्पेंड किया है, लेकिन इनमें बहुत सारे लोग हैं ऐसे। गांव खोरी में नगर निगम द्वारा की जा रही तोड़फोड़ को लेकर लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। दूसरे दिन भी तोड़फोड़ से पहले खोरी के लोगों ने काफी संख्या में इकट्ठा होकर पुनर्वास की मांग की है। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी प्रदर्शन में शामिल हुई। पुलिस ने चारों तरफ से गांव की नाकेबंदी की। खोरी के लोगों को एक जगह इकट्ठा होने से पुलिस रोक रही है। महिलाओं ने जमीन पर लेटकर इंसाफ की मांग की। के पास आईडी है, आगे 20 साल, 40 साल, 50 साल तक के आदमी है सारे। कुछ नहीं कर रही सरकार। देखो अपने आप ऐसे आके न बताया न कोई सामान खाली हुआ, न कुछ भी ना हुआ। हम सब गरीबों को बेदखल कर दिया, सारा तोड़ रहा। एक भी बचा ले। मोदी सरकार तो कह रहा था जहाँ झुग्गी वहीं मकान। अब सरकार कहाँ चली गई मोदी सरकार?
किसी के गरीब पे नहीं सुन रहे हैं। हमने वोट दे के मोदी को जिताया था, आज मोदी हमारे गरीबों को नहीं देख रही, वो एकदम चाकी पे पट्टी बांध लिया है। टूट रहा है इसलिए हम लोग रो रहे हैं। हम लोग गरीब आदमी कहाँ जाएंगे? एक एक ईंट बहुत कीमती, बहुत मेहनत से हमने जोड़ा था। हमने घर का जो गांव के हिस्से का जो जमीन पड़ा वो से भी बेच लिया, अपने जेवर भी बेच के मैंने ये मकान खरीदा था और ये मकान टूट रहे। हम तो कहीं के साथ मतलब नहीं रहे, बच्चे को लेकर मैं कहाँ जाऊँ? हमारे आदमी उतने ज़्यादा कमाते नहीं जब हम किराए के मकान में भी हम रह सके। अगर हम किराया पहले अगर हम दे चुके होते तो फिर हम यहाँ क्यों आते? वहीं किराए पे मकान में क्यों नहीं रहते? लेकिन हम किराया देने के लायक नहीं थे जब हम यहाँ। तो सर कभी प्रशासन ने कहा है कि 2000 रुपये महीना देगी जो लोग रहना चाहें किराए पे? कुछ पता है कि प्रशासन ने आपके लिए क्या सोचा है? हमें कुछ पता नहीं इसके बारे में, कुछ नहीं पता है, नहीं पता है हमें इसके बारे में। कुछ भी सहारा अगर हमें मिल जाता तो मैं क्यों रोती? मैं तो बिल्कुल रोड पे आ गई हूँ। मुझे रोड पे खड़ा करने, रोड पे भी खड़ा होने नहीं दे रहे। हम लोग कहाँ जाएंगे? हम लोग गाँव में भी नहीं जा सकते क्योंकि हमारे हिस्सा हम लोग बेच लिए। कहाँ रहेंगे? हमारा आदमी बहुत गरीब है, कहाँ उतना कमाते नहीं। मैं कैसे किराया भरूँ? कैसे बच्चे का रोटी पानी पूरा करूँ? क्या कैसे? मतलब नहीं होता तो पहले बताया। करार नहीं हुआ ना, हम लोग को कुछ मालूम नहीं है। कह रहा आईडी नहीं है, 15 साल पुराना आईडी, आधार कार्ड, पहचान पत्र, सारे कुछ। आईडी कौन बोलता है नहीं है? हम लोग के पास सारे बोर्ड हमने डाला है और कह रहा घर देंगे। किसको बोल रहे घर देंगे? घर देते तो पहले दे के तोड़ते ना, पहले तोड़ के घर देंगे तो हमारे वो घर क्या कमाएंगे? तो हमें कैसे मालूम कि हमें घर दे रहे हैं नहीं दे रहे हैं? हमें कैसे मालूम कि हमें रहने का जगह मिलेंगे ना मिलेंगे? हम पता नहीं कहाँ जाएंगे ना जाएंगे, फिर हमें ढूंढ के देगा जगह। दुकान बंद करके घर लौट रहे ज्वेलर्स के साथ 3 नकाबपोश बदमाशों ने गोली चलाकर गन पॉइंट पर लूटपाट की। 2 दिन बाद ज्वेलर्स की शादी भी है। फिलहाल पुलिस ने घटना के संबंध में मामला दर्ज कर लिया है और लूटपाट स्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगालने में पुलिस जुट गई है। वहीं सेक्टर 3 चौकी में तैनात सब इंस्पेक्टर महेंद्र पाल की माने तो पुलिस को सूचना मिली थी कि पुलिस मौके पर पहुंची और पीड़ित ने जो पुलिस को बताया उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। मैं अपनी शॉप बंद करके घर जा रहा था तो रास्ते में 3 जनों ने बाइक स्कूटी में मेरी टक्कर मारी और मेरे से बैग छीन लिया और मेरे सर पे कट्टा रख दिया। फिर मैं साइड में हो गया, फिर उन्होंने आगे मेरा बैग छीन के भाग गए और उन्होंने हवा में भी फायर करा है। किस समय की बात है जो आपने दुकान बंद करके जा रहे थे घर की? 8:10 पे। 8:10 पे, ठीक है। तो क्या क्या सामान था आपके बैग में? 5 अंगूठी थी, 2 पेंडेंट सेट थे और 1 जोड़ी कानों के थे। जी। कितने फायर हुए? कितने फायर किए थे? 1 फायर करा था। कितने लोग हवा में 3 लोग थे। जी। किस वाहन से थे? बाइक पे थे। कौन सी मोटरसाइकिल थी आपको? अब बाइक तो मेरे को ध्यान नहीं है कौन सी उनकी कौन सी थी वो पता नहीं। पे था। आप स्कूटी पे थे? उनकी तो नंबर प्लेट थी। और तो किस पर है शक आपको? अगर कुछ ऐसा आपको नजर आ रहा है? नहीं, मेरे को किसी पे शक नहीं। किसी को जानते थे उनमें से? नहीं। आपकी शादी है 2 दिन बाद, तो आपने जो सारा सोना है वो आपका अब लूट चुका है, तो किस तरीके से जो आप सारा मामला आप देखोगे? क्या आप पुलिस को गुहार लगाते हो? मैं तो ये कहता हूँ जल्दी से जल्दी हमारा सामान मिल जाए। मेरे भाई के साथ आज वो शॉप बंद करके अपनी दुकान बढ़ा के घर की तरफ जा रहा था। उसके कंधे पे एक बैग था, स्कूटी में उसने शॉप की चाबी रख रखी थी। टैगोर स्कूल के सामने 2 शॉप्स पड़ती हैं, एक है उसकी स्टेशनरी की और एक है डेयरी की। उनके सामने 3 लड़कों ने उसे टक्कर मारी। टक्कर मारने पे वो थोड़ा अनबैलेंस होकर गिर गया। अनबैलेंस होने के बाद उन्होंने एक ने निकल के सीधा इसको कट्टा लगाया, दूसरे ने उतर के बैग छीना, एक बाइक लेके तैयार खड़ा हुआ था भगने के लिए। उसके बाद इसको धक्का दिया गया, इसको कट्टा लगाया गया, ये घबरा गया, होपलेस हो गया। उसके बाद उन्होंने बैग छीन के भगा और आगे जाके उन्होंने ये पीछा ना कर पाए या कुछ हरकत ना कर पाए, इसको ऊपर उन्होंने फायर करते हुए गए हैं। उसके बाद ये घर पहुँचा, इसने घर आके पूरी वारदात बताया, बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। इसने पूरा बताया कि मेरे साथ ऐसे ऐसे हुआ है। हमने फिर जाके 112 नंबर पे बीटी करी है कि सर हमारे साथ ये हुआ है। उन्होंने कहा है कि जाके आप चौकी में अपनी कंप्लेंट दर्ज करवाओ। हमने फिर चौकी में आके अब कंप्लेंट हम दे रहे हैं। अब कंप्लेंट देने के बाद सर ने आश्वासन दिया सुबह 10 बजे आपकी कार्रवाई हो जाएगी। और हम चाहते हैं, हमारे घर में शादी है छोटे भाई की, 17 तारीख की इसकी शादी है, कल चाक भात का प्रोग्राम है और वो सामान उसमें सारा दिखाना था, जिसमें से 5 अंगूठियाँ थी और 2 पेंडल सेट थे जिनके साथ कानों के भी थे और 1 जोड़ी टॉप्स थे।
और वो अब कल हम ये सोच रहे हैं अब इस तरह से अगर ये वारदात हुई है हम उसको कैसे दिखा पाएंगे, अपनी शादी में जो हमें देना था, जिसको लेना था, उसको हम कैसे कर पाएंगे। और अचानक हमें ऐसा भी महसूस होता है कि अगर ये काम ऐसा नहीं है क्योंकि शॉप बढ़ाने के उधर अंधेरा होता है, उन्होंने शायद पहले कुछ रेकी करी होगी, इसके बारे में जानना होगा और शॉप बढ़ा के जब ये निकला इसका पीछा करा होगा। क्या प्रशासन की गाड़ी वहाँ पर मौके पर मौजूद थी, क्योंकि नाका पास में ही पड़ता है? नहीं, प्रशासन की गाड़ी कोई नहीं थी, लेकिन हम जब ये वहाँ से निकला उसके बाद हमने जब बीटी करी, जब हम उसी मौके पे दोबारा पहुँचे, इसने घर आके जब हमें बताया तो वहाँ पे जब प्रशासन की गाड़ी थी, फिर उन्होंने हमने बताया उधर सीसीटीवी फुटेज जानने की कोशिश करी, लेकिन अभी जहाँ मेन थी उधर उनका घर का ताला लगा हुआ था, तो पुलिस ने कही है कल हम जाके इस पर कार्रवाई करके सारी फुटेज लेके पता लगाएंगे। आपने ये टैगोर स्कूल के सामने हुई है और ये अपनी दुकान बंद करके अपने स्कूटी भी जा रहा था, तो सूचना मिले पर हम मौके पर पहुंचे तो इसने बतलाया कि मैं अपनी दुकान बंद करके आया हूं और 3 लड़के नाम पता ना मालूम, मोटरसाइकिल नंबर ना मालूम पर बैठकर आए थे और उसने स्कूटी पर टक्कर मारी और एक हवाई फायर किया था और मेरे कमर पर लटका हुआ जो बैग, पिट्ठू बैग था, उसमें कुछ सोने के जेवरात थे, उनको छिना कर ले गए हैं और पुलिस इसमें छानबीन कर रही है और जल्दी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। सुनने में आ रहा है सीसीटीवी भी पुलिस को मिले हैं, उनको चेक किया जा रहा है। सिरसा में निलंबित किए गए पुलिस इंस्पेक्टर विक्रम के पक्ष में रिटायर पुलिस एसोसिएशन आ गई है। एसोसिएशन की ओर से आज लघु सचिवालय में प्रदर्शन किया गया और अपनी मांगों के समर्थन में डीसी को ज्ञापन भी सौंपा गया। डीसी को सौंपे गए ज्ञापन में रिटायर पुलिस एसोसिएशन के पदाधिकारी ने इंस्पेक्टर के निलंबन को अन्यायपूर्ण बताते हुए उन्हें तुरंत प्रभाव से बहाल किए जाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि सिरसा में जिस वक्त यह घटनाक्रम हुआ उस समय इंस्पेक्टर विक्रम अपनी ड्यूटी निष्ठा पूर्वक निभा रहे थे। पब्लिक के कुछ लोगों द्वारा जब यह घटनाक्रम किया तो उस समय केवल इंस्पेक्टर विक्रम ही नहीं बल्कि अन्य इंस्पेक्टर और कुछ अन्य डीएसपी भी तैनात थे। ऐसे में केवल इंस्पेक्टर को बलि का बकरा बनाना न केवल अन्यायपूर्ण है बल्कि निंदनीय भी है। उन्होंने सरकार और प्रशासन से निलंबित किए गए इंस्पेक्टर को तुरंत बहाल किए जाने की मांग की है। इस मामले के लिए इकट्ठे हुए थे कि 11 तारीख को रणबीर सिंह गंगवा सिरसा गए थे अपने वर्करों की मीटिंग के लिए। वहाँ किसानों ने उनके खिलाफ जलसा जुलूस वगैरह जो भी आंदोलन किया था, वो जब अपनी मीटिंग लेने के बाद गेट से बाहर निकलने के बाद किसी किसान ने उसकी गाड़ी को पत्थर भगा दिया, उसका शीशा टूट गया। उस बिना पर एसएसओ को सस्पेंड कर दिया विक्रम सिंह को। बाकी अधिकारी तो और भी ऊपर थे, एसपी भी था, डीएसपी भी थे और सिक्योरिटी सीआईडी वाले भी थे। क्या भैया वो ड्यूटी पे अकेला होते हुए भी उसको विक्रम सिंह को सस्पेंड किया। हम उसको बहाल करना चाहते हैं, भाई वो निर्दोष है, उसको बहाल किया। तो क्या मांग है आपकी? उसको हमारी यही मांग है कि भाई उसको बहाल किया जाए और नाजायज उसके साथ हुई है। और भी कर्मचारी हैं जो जिनकी जांच वगैरह जो कर रहे हैं, लेकिन अन्याय है वो। अगर उनको बहाल नहीं किया जाता तो आगे यूनियन क्या करने वाली है? आगे यूनियन अपनी सारी स्टेट में मैसेज देंगे और सारी स्टेट इकट्ठी होगी। जो स्टेट का प्रधान है आजाद सिंह पालवा, उसके माध्यम से जो फैसला लेगा हम वो सरकार के खिलाफ। पलवल जिला रेड क्रॉस सोसाइटी एवं जिला स्वास्थ्य विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आज नेशनल हाईवे नंबर 19 पर गांव अटोहा के निकट संयुक्त किसान मोर्चा धरना स्थल पर वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में किसानों को कोवैक्सीन व कोविशील्ड की प्रथम व द्वितीय डोज लगाई गई। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य रणबीर सिंह चौहान ने बताया कि धरना स्थल पर सभी किसानों से अपील की गई है कि कोविड-19 वैश्विक महामारी से बचाव के लिए सभी किसान वैक्सीन अवश्य लगवाएं। जिला रेड क्रॉस सोसाइटी के प्रशिक्षण अधिकारी एवं शिविर के नोडल अधिकारी महेश मलिक ने बताया कि विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा निर्देश जारी किए गए हैं कि हमारे देश में कोविड-19 वैश्विक महामारी की तीसरी लहर शीघ्र ही आने वाली है। यह लहर बहुत ही घातक होगी, इसलिए जिला रेड क्रॉस की तरफ से सभी लोगों से अपील है कि अधिक से अधिक लोग वैक्सीन लगवाएं। ये जो वैक्सीनेशन शिविर का आज आयोजन किया है धरना स्थल पे पलवल, इसका मुख्य उद्देश्य है कि जैसा अंदेशा आ रहा है WHO की तरफ से, ICMR की तरफ से कि तीसरी लहर बहुत ही जल्दी आने वाली है और बहुत ही घातक होगी,
इसलिए रेड क्रॉस की जो सभी से अपील है जिला प्रशासन की कि अधिक से अधिक लोग वैक्सीनेट हों ताकि हम अपना इम्यूनिटी बूस्ट कर सकें बॉडी के अंदर और तीसरी लहर से बचाव हो सके। देखो जी, हम किसान धरने पर हमारा उद्देश्य है कि किसानों को इस महामारी से बचाया जा सके। ये वैक्सीन जो लगवाई जाए ताकि तीसरी लहर से भी बचा जा सके। और हम अपना संदेश देते हैं देशवासियों को भी और अपने ज़िले वासियों को भी कि भाई इस वैक्सीन को लगवाएं, बड़े प्यार से लगवाएं। हमारा प्रशासन, हमारा देश, हमारे वैज्ञानिक इसमें जो है बड़ी मेहनत कर रहे हैं इसको बीमारी को दूर करने के लिए। तो ये वैक्सीन हमें अपने धरने पर लगवाने का हमारा हम मोटिवेट कर रहे हैं कि किसान, हमारे सभी किसान भाई हमारे इस वैक्सीन को लगवाएं जिससे बीमारी से बचा जा सके। बढ़ती महंगाई के खिलाफ कांग्रेस लगातार सरकार के खिलाफ हमलावर नजर आ रही है। पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर सरकार को घेरने का काम कर रही है। कांग्रेसियों ने आज एक बार फिर महंगाई पर प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ रोष व्यक्त किया। फतेहाबाद के हरमिंद्र सिंह पेट्रोल पंप पर एकत्र हुए कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसियों का कहना था कि बढ़ती महंगाई के कारण पूरे देश की जनता त्राही त्राही कर रही है, मगर सरकार कुंभकर्णी नींद सो रही है। डीजल और पेट्रोल के दाम नए रिकॉर्ड बना रहे हैं। तेल की कीमतें आसमान छूने लगी हैं, मगर सरकार को कोई असर नहीं हो रहा है। पूर्व सीपीएस प्रहलाद सिंह गिलाखेड़ा ने कहा कि कांग्रेस के कार्यकाल में जब पेट्रोल और डीजल के दाम 1 रुपए भी बढ़ते थे तो भाजपा अर्धनग्न होकर प्रदर्शन करने लगती थी। आज पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ चुके हैं, सत्ता में होने के बावजूद भाजपा जनता को राहत देने में नाकाम हो रही है। सारे देश में ये अभियान चलाया है, हस्ताक्षर अभियान। ये जो भी हमारे ये साथी व्हीकल्स वाले हैं उनके सामने हम जाएं और उनसे हस्ताक्षर लें कि आज जो ये तेल की कीमतें इतनी भारी बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से आज सारे देश की कमर टूट गई है महंगाई की वजह से। क्योंकि तेल की जब कीमत बढ़ती है तो हर चीज़ की कीमतों में 30 से 40% बढ़ोतरी होती है। उसका भुगते आप भी उसके भुगतभोगी हो। आज हिंदुस्तान का हर एक कंज्यूमर, चाहे वो किसी भी लेवल का हो, गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी, कर्मचारी, हर वर्ग आज इस महंगाई से परेशान है। और इसका मेन जो कारण है वो है तेल की बढ़ोतरी। तो आज इसके खिलाफ सारे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी ने अभियान चलाया है। हमारे फतेहाबाद के अंदर फतेहाबाद जिला कांग्रेस कमेटी, हमारे कोऑर्डिनेटर अरविंद शर्मा जी के नेतृत्व में हम जितने भी कांग्रेस के साथी हैं, आज सारे पंप्स अलग अलग ब्लॉक के अंदर भट्टू, गुन्ना, जाखल, रतिया, टोहाना, जो जितने हमारे ब्लॉक हैं सभी पर हमारी टीमें लगी हुई हैं। और ये हस्ताक्षर अभियान कांग्रेस जो है कर रहे हैं ताकि इस सरकार की आंख खोली जा सके। जो आज ये बहरी बनी हुई सरकार के से कान खोले जा सके और सरकार को ये चिताया जा सके कि आज जो ये महंगाई बढ़ रही है जिसकी वजह से आज देश त्रस्त है, इससे आप जागो। और जो आपने वायदा किया था कि हमारी सरकार आने के बाद में आपको पेट्रोल जो है वो 40 रुपये और डीजल 35 रुपये मिलेगा, आज हम उनसे पूछना चाहते हैं कि कांग्रेस के राज के अंदर जब 1 रुपया कीमत बढ़ती थी तो यही लोग अर्धनग्न होकर सारे देश के अंदर प्रदर्शन करते थे। लेकिन आज 100 से ऊपर, जैसे मैंने कहा कि 111 रुपये पेट्रोल और 102 रुपये डीजल बिक रहा है, आज ये क्यों सो रहे हैं? मैं उन भाजपा के नेताओं से ये पूछना चाहता हूँ कि पुराने जो उनके भाषण है, एक बार वो कम से कम उनको रिपीट करके सुन तो लें कि देश के साथ क्या इन्होंने वायदा किया था और देश की क्या हालात हैं। इसलिए आज सारे कांग्रेस जन इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए, और जब तक ये गूंगी बहरी सरकार ना जागेगी, आम आदमी को राहत नहीं मिलेगी, महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, तब तक कांग्रेस पार्टी इस सरकार को चैन की सांस नहीं लेने देगी। और सड़क से लेके विधानसभा और लोकसभा तक इसकी लड़ाई को हम लड़ते रहेंगे। 19 तारीख को जो लोकसभा सेशन शुरू होगा पार्लियामेंट का, उसमें हमारे नेता राहुल गांधी जी के नेतृत्व के अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस महंगाई के मुद्दे को, किसान के मुद्दे को, ये ज़रूरत मुद्दे हैं उनको उठा के और इस सरकार की हम नींद हराम कर देंगे। और मैं मोदी सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि पेट्रोल डीजल के अंदर बढ़ाया हुआ एक एक पैसा आने वाले चुनाव के अंदर इस सरकार के कफन की कील साबित होगा। और ये जो महंगाई है ये इस सरकार को मारेगी। जिस तरीके से झूठ बोल के ये सरकार आई थी, उससे ज़्यादा
जोर के तरीके से ये सरकार गिरेगी और आने वाले वक्त में जब चुनाव आएगा तो ये गांव के अंदर नहीं घुस पाएंगे, ये हमारा वायदा है। और कांग्रेस पार्टी चुप नहीं बैठेगी, इसलिए आज कांग्रेस ने ये हस्ताक्षर अभियान सारे हमारे नेताओं ने हर ब्लॉक के अंदर, सारे देश के अंदर ये चलाया हुआ है। तो हम आप साथियों से भी, प्रेस के साथियों से भी हम आह्वान करते हैं कि आप भी कंज्यूमर हो, आप भी इसके भुक्तभोगी हो, तो इस मुद्दे को जितना ज़्यादा आप उठाएंगे उतना ही देश का भला होगा, उतना ही आम आदमी का भला होगा और ये सरकार शायद जाग जाए और हमारे आम कंज्यूमर को राहत मिल जाए। इसके लिए हमारा ये अभियान है। पलवल हाईवे पर लूट की नियत से ट्रक चालक को गोली मारने वाले 2 आरोपियों को मुंडाकटी थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपी फिलहाल फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। गिरफ्तार आरोपियों को अदालत में पेश कर 2 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया हुआ है। मुंडाकटी थाना प्रभारी एसआई प्रीतम सिंह ने बताया कि मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई है कि ट्रक चालक को गोली मारने वाले 2 आरोपी होटल में मौजूद हैं, जो कि कहीं बाहर जाने की फिराक में हैं। सूचना मिलते ही टीम गठित कर मौके पर दबिश दी गई और दोनों आरोपियों को काबू कर लिया गया। आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयोग बाइक व हथियार को बरामद कर लिया है। आरोपियों के फरार साथियों की गिरफ्तारी के प्रयास जारी है। खेमचंद निवासी सोंद, लगभग 50 साल उम्र थी, ट्रक ड्राइवर था और उसका ऑनर भी वो खुद ही था। गांव सोंद से अपने ट्रक को लेकर नोएडा के लिए रवाना हुआ था। जो 4 युवकों ने, जिनमें से 2 युवक हमने गिरफ्तार कर लिए हैं, उस ट्रक को रोककर और उसके साथ फायर करके जख्मी किया था। जो हाथ के अंदर गोली लगी थी, उस छर्रे छाती और पेट के ऊपर लगे थे। शीघ्रता से अभियोग दर्ज किया गया। अभियोग संज्ञान अधिकारियों को बतलाया गया। उसके उपरांत मोहन सन ऑफ राजवीर निवासी सोंद, रोहित सन ऑफ कंवरपाल निवासी सोंद, दोनों आरोपी हमारी इन्वेस्टिगेशन टीम के अलावा 2 टीमें अलग से काम कर रही थी। इसकी 3 टीमें हमने तैयार की थी। तीनों टीम अपना अपना कार्य कर रही थी। तीसरी टीम सीआईए होडल की थी। सीआईए होडल ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया और इनसे असला बरामद किया। कल हमने इनको प्रोडक्शन वारंट पे लिया है और इनसे दौरान तफ्तीश एक मोटरसाइकिल अन्य जो दूसरे मुकदमे में है, मुकदमा नंबर 168 है 10/6/2021 का, उसमें आरोपियों से की जद से बरामद हुई है और असला अमनेशन पहले ही बरामद हो चुका है। तफ्तीश के दौरान 2 आरोपियों की अभी गिरफ्तारी बकाया है। अन्य भी अगर इसमें कोई संलिप्त पाया गया या किसी की संलिप्तता पाई गई तो आरोपियों को बख्शा नहीं जाएगा, शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। तफ्तीश जारी है। लगातार बढ़ रहे पेट्रोल डीजल के दामों को लेकर आज कांग्रेस पार्टी द्वारा हस्ताक्षर अभियान चलाया गया। इस मौके पर कांग्रेस के विधायक आफताब अहमद के अलावा सैकड़ों कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। हस्ताक्षर अभियान में सैकड़ों कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हस्ताक्षर करके भाजपा सरकार के खिलाफ रोष प्रकट किया। नूंह से कांग्रेस के विधायक आफताब अहमद ने कहा कि सरकार लगातार पेट्रोल डीजल के दामों को बढ़ा रही है। आज पेट्रोल 100 लीटर पहुंच गया है। आम आदमी महंगाई के बोझ में इस तरह दब गया है कि वह शायद ही कभी इस महंगाई के बोझ से बाहर आ सके। भाजपा सरकार हर मामलों में विफल साबित हुई है, चाहे वह विकास की बात हो, चाहे वह किसान आंदोलन की बात हो, तो चाहे वह हरियाणा में नौकरी देने की बात हो। प्रदेश की जनता आज भाजपा से बहुत दुखी हो चुकी है। आज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी और हमारे नेतृत्व ने ये सामूहिक फैसला लिया है कि प्रदेश में नहीं पूरे देश में जो बढ़ती हुई डीजल, पेट्रोल, गैस की महंगाई जो आज आम आदमी की जेब पे डाका डाल रही है केंद्र की सरकार, उसके विरुद्ध आज हस्ताक्षर अभियान का शुरुआत करी गई है। और हम यहाँ नूंह में भी तकरीबन सभी रोडों पे हमारे पेट्रोल पंप जहाँ भी हैं, हमारे कांग्रेस के साथी, युवा कांग्रेस के साथी और हमारे सभी साथी मिलके इस अभियान को चला रहे हैं। चाहे वो अडबर रोड हो, सोहना रोड हो, अलवर रोड हो, तावड़ू रोड हो, सभी पे यह हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। और हम इस केंद्र की सरकार को, गूंगी बहरी अहंकारी सरकार को हम ये चेताना चाहते हैं कि ये संघर्ष लोगों की जेब पे जो डाका डाला जा रहा है, उस संघर्ष को हम जब तक जारी रखेंगे जब तक ये अप्रत्याशित वृद्धि जो
डीजल पेट्रोल गैस में कर रखी है उसे वापस लेने को विवश नहीं करेंगे और हम इसे मजबूर करेंगे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने ये जो अभियान भी चलाया है और इसके लिए संघर्ष भी सभी कांग्रेस के साथी कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा कि चाहे चुनाव की बात हो, चाहे कोई और कार्यक्रम की बात हो जिसमें भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक फ़ायदा लेना चाहती है, उस काम के लिए ना तो इनके कोरोना आड़े आता है, ना कोरोना की वजह से जो मौत हुई है, जो इनकी लापरवाही हुई है, उसके जवाबदेही देने के बजाय अपनी वाहवाही या अपने लिए धन्यवाद कराने के लिए यह सरकार है। ऐसी बेशरम और ऐसी जो सरकार हमने पूरे उसमें नहीं देखी, जो लोगों की सहूलत देने के बजाय अपनी वाहवाही और अपनी जो है राजनीतिक कार्यक्रम को चलाती है। चाहे कोरोना से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे लाखों लोग इस देश में मरे, लेकिन उसको इन चीज़ों से ना होके और इतनी जो असंवेदनशील सरकार पहली बार हिंदुस्तान में आज साबित है। पलवल में अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद है कि एक सप्ताह के अंदर 5 लूट की वारदातों को अंजाम दिया गया है। ताजा मामला हुड्डा सेक्टर 2 स्थित एक्सिस बैंक का है, जहां बदमाश दिन दहाड़े हथियार के बल पर लाखों रुपए की डकैती डालकर फरार हो गए। मामले की जानकारी देते हुए डीएसपी यशपाल खटाना ने बताया कि उन्हें सूचना मिली कि एक्सिस बैंक में लूट हो गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे, जहां बताया गया कि दोपहर के समय बैंक में मौजूद स्टाफ अपने अपने काम में लगे हुए थे। अचानक 3 नकाबपोश युवक हथियार लेकर अंदर आए और सारे स्टाफ सहित बैंक में मौजूद लोगों को एक तरफ खड़ा कर लिया गया। हथियार के बल पर अलमारी का लॉक खुलवाया और लाखों रुपए बैग में भर लिए गए। उसके बाद बदमाशों ने कैश काउंटर में रखे कैश को भी बैग में भरा और हवाई फायर करते हुए आसानी से रफू चक्कर हो गए। फिलहाल बैंक कर्मियों द्वारा कैश का मिलान किया जा रहा है। उसके बाद ही पता लगेगा कि बदमाश कितने लाख रुपए को लेकर वहां से फरार हुए। बैंक के अंदर व बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे की फुटेज खंगाली जा रही है। प्रत्येक पहलू पर बारीकी से जांच करते हुए पुलिस की कई टीमें बदमाशों की धरपकड़ में लगी हुई है। फिलहाल पुलिस व बैंक कर्मी जांच में जुटे हुए हैं। जांच के बाद ही साफ हो पाएगा कि बदमाश बैंक में कितने लाख रुपए लेकर वहां से फरार हुए। मामला ऐसा है कि करीब 12:50 के आसपास हमारे को इन्फॉर्मेशन मिली है एक्सिस बैंक में लूट होगी, डकैती होगी। तो तब तो इन्फॉर्मेशन हमारे को पूरी नहीं मिल पाई, लेकिन हम तुरंत हमारी जो ERV गाड़ी है वो मौके पर तुरंत पहुँच गई। SHO चौकी इंचार्ज खुद मैं मौके पर पहुँचा हूँ यहाँ, और SP साहब भी मौके पर होकर चले गए। तो यहाँ देखा है कि यहाँ कुछ लड़के आए हैं जो वेपन से सभी को कर्मचारी को इकट्ठा एक साइड में करते हैं, नहीं हम बैंक से डकैती करते हैं। कितनी डकैती लगभग जी आइडिया? सर कितने लोग शामिल थे उसमें? आइडिया अभी वो कैश काउंट कर रहे हैं, उसके बाद बताया। तो ये गाड़ियों में आए जी, बाइकों पे आए या कितने थे? अभी जो उस बारे में भी हम पूरा CCTV कैमरे की फुटेज वगैरह सारी चेक। कोई फायरिंग करी सर? अभी कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन सबके पास सर बताया जा रहा है कि हुड्डा सेक्टर 2 के चौक पे फायरिंग भी करी उन्होंने। ये तो वहाँ जाकर के अभी हम आगे खोजबीन करेंगे तो उनके पास सभी के पास वेपन करीब सभी के पास एक था और पता नहीं टांग भी रखा था। नहीं ये तो क्या सर कुछ आकलन कर सकते हैं कि कितने लाखों रुपए की लूट हुई है? अभी कैश जैसे भी ये गिनती कर लेंगे उसके सर भागे किस तरफ है? इस तरफ हुड्डा चौक की तरफ है? हुड्डा चौक की तरफ। राजकीय महाविद्यालय होडल में मेगा वैक्सीनेशन कैंप का आयोजन किया गया। कैंप का आयोजन स्वास्थ्य विभाग, भारत विकास परिषद एवं महाविद्यालय के सहयोग से लगाया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर स्थानीय भाजपा विधायक जगदीश नायर ने शिरकत की। कार्यक्रम में महाविद्यालय के छात्र छात्राओं ने भारी संख्या में भाग लिया। महाविद्यालय का सभागार छात्र छात्राओं से खचाखच भरा हुआ था। वैक्सीनेशन कैंप में स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सतीश वर्मा एवं डॉक्टर पंकज कुमार की विशेष उपस्थिति रही। आज जो वैक्सीनेशन कैंप लगा, हमारे जो संस्था हैं मित्तल साहब ने और हमारे डॉक्टर्स ने जो आज यहाँ वैक्सीनेशन कैंप लगाया, ये एक शहरवासियों के लिए सुरक्षा कवच है और ये लगातार हमारे शहर में इस तरीके के कैंप चलते रहे हैं और चलते रहेंगे। आज गवर्नमेंट कॉलेज होडल में ये कैंप लगाया जा रहा ताकि आगे बच्चों की परीक्षाएं हैं, परीक्षा में बच्चे जाएं तो अपना वैक्सीनेट करा के। तो हरियाणा तरह से लगातार जारी है। हरियाणा में लगभग 1 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन हो चुका है और वैक्सीनेशन का काम लगातार जारी है। जल्द ही हरियाणा भगवान ने चाहे तो पहले स्थान पर आ जाएगा। आज हरियाणा किसी से पीछे नहीं है वैक्सीनेशन। देखो आज कॉलेज में जो कितनी टारगेट रखा गया है वैक्सीन लगाने का?
आज कॉलेज का टारगेट मेरे हिसाब से वैक्सीन की कोई कमी नहीं है, लेकिन 500 लड़कों को वैक्सीन लगाने का यहाँ इन्होंने टारगेट किया है। लेकिन वैक्सीन अगर बच्चे ज़्यादा आ जाते हैं और 12,000 का दिया है, कल 200 को हुआ था, और आगे भी अगर बच्चे बढ़ेंगे तो वैक्सीन की आगे हमारे पास बहुत भारी मात्रा में तो होडल विधानसभा के लोगों को क्या अपील करना चाहेंगे वैक्सीन लगाने के लिए? होडल विधानसभा क्षेत्र के लोगों से मैं अपील करना चाहूँगा कि वैक्सीन बहुत ज़रूरी है। ज़िंदगी है तो सब कुछ है, ज़िंदगी को बचाने के लिए ये रामबाण है। इस डोज को लेकर अपने आप को बचाएं, अपने परिवार को बचाएं, शहर को बचाएं, अपने क्षेत्र को बचाएं। इसलिए मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि वैक्सीन लगाएं और लोगों के साथ जुड़कर इस देश को बचाएं। ऑल इंडिया स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज फेडरेशन के आह्वान पर सर्व कर्मचारी संघ ने राष्ट्रीय प्रतिरोध दिवस पर प्रदर्शन करते हुए उपमंडल अधिकारी वकील अहमद को ज्ञापन सौंपा। पुरानी पेंशन बहाली, ठेका प्रथा समाप्त कर कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने आदि मांगों की अनदेखी और सार्वजनिक सेवाओं के अंधाधुंध निजीकरण के खिलाफ आज बिजली बोर्ड प्रांगण में राष्ट्रीय प्रतिरोध दिवस मनाया गया, जिसकी अध्यक्षता सर्व कर्मचारी संघ ब्लॉक प्रधान उदयवीर सोरोत ने व मंच संचालन ब्लॉक सचिव देवेंद्र नंबरदार ने किया। इस अवसर पर बोलते हुए सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा ब्लॉक प्रधान उदयवीर सोरोत ने व ऑल हरियाणा पावर कॉर्पोरेशन वर्कर यूनियन पोर्टल यूनिट प्रधान नरेंद्र सोरोत ने कहा कि आबादी व वर्कलोड के अनुसार 12 लाख कर्मचारियों की आवश्यकता है। करके पुरानी पेंशन स्कीम बहाल की जाए और जो नई पेंशन स्कीम एनपीएस जो स्कीम है उसको बंद किया जाए। हमारे जो लिपिकीय वर्ग जो कुछ कर्मचारी हैं उनको पंजाब के समान वेतनमान दिया जाए। इन मांगों को मुद्दों को लेकर के और हमारी जो ज़बरदस्ती जो रिटायरमेंट किया जा रहा है उसको बंद किया जाए। और जो पंचायती हमारे ट्यूबवेल ऑपरेटर वगैरह लगे हुए हैं उनको 1.5 साल से सैलरी नहीं मिल रही है, उनकी सैलरी का इंतजाम किया जाए। हमारे कच्चे कर्मचारियों की जो सैलरी है वो 1 तारीख को हमें चाहिए। हमें कोई पता नहीं है वो पहले से करे पीछे से करे, और जबकि ये देना चाहेंगे तो हमारी जैसे पक्के कर्मचारियों को ये 25 कोई रोल मंगवा लेते हैं, उनका पहले ही उनकी लिमिट मंगवा लेते हैं। इसी टाइप के कच्चे कर्मचारियों से की जा सकती है। अगर कोई एब्सेंट रहता है तो उनकी आगे जो करके हमने आज एसडीएम साहब को ज्ञापन दिया है। किन के नाम ज्ञापन दिया गया है? ये प्रधानमंत्री के नाम। अगर आप प्रशासन या सरकार नहीं मानती है तो अगला कदम क्या होगा? इसके लिए हम ठोस कदम उठाएंगे। उसके लिए हमारी जो है अखिल भारतीय राज्य कर्मचारी महासंघ के लेवल पर भी मीटिंग होगी, स्टेट लेवल पर सर्व कर्मचारी संघ की मीटिंग होगी और फिर हमारी विभागीय मीटिंग होंगी। उनमें हम कोई ना कोई कठोर कदम उठाने के लिए निर्णय लेंगे, सरकार को झुकने के लिए मजबूर कर देंगे और सरकार को ये हमारी मांगे देनी पड़ेंगी। तो क्या जैसे आने वाले पंचायती चुनाव भी अब आने वाले हैं और अपना नगर परिषद के भी चुनाव आने वाले हैं, तो क्या उसमें अगर सरकार जब तक भी नहीं मानती है तो कर्मचारियों को क्या रोक रहेगा? हमारा आंदोलन जारी रहेगा। तो ये चुनाव अलग चीज़ है, ये तो प्रजातंत्र की ये तो प्रक्रिया है, इनसे हमें क्या लेना देना। हमें तो अपना आंदोलन जब तक हमारी सरकार हमारी मांगों को मंजूर नहीं कर देती है हम इसी टाइप में अड़े रहेंगे और अपना आंदोलन जारी रहेगा। फिलहाल हरियाणा की 10 बड़ी खबरों में इतना ही, लेकिन तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी न्यूज़।